तो देखिए पढ़ेंगे आज का टॉपिक चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, फोए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं बेटा कि माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ओके। ऑर्गेनिजम्स मतलब होती हैं जीव। तो छोटे जीव जो होते हैं, ओके, तो उनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके, चैप्टर 2। और पढ़ेंगे कि ये फ्रेंड होते हैं कि फोए होते हैं, दोस्त होते हैं कि दुश्मन होते हैं, देखते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. अब microorganisms और microbes होते क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कई सारे पेड़ पौधे देखते हैं, है ना, आपने आसपास। तो आपने देखा होगा ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, जिन्हें अपन जो है आप अपने आँखों से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीव जंतु जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं, ओके। बहुत छोटे होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने जीता जागता उदाहरण ये कि आपने देखा होगा रेनी सीजन में, है ना, बरसात के दिनों में क्या होता है कि ब्रेड जो है आपकी सड़ने लगती है। क्यों? अगर उस पर पानी वानी ऐसे वो मॉइस्चर हो जाता है उस पर, है ना, नमी आ जाती है या पानी में भीग जाती है वो, ओके, तो वो सड़ने लगती है। उसका जो सरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेइश वाइट हो जाता है, थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी पड़ने लगता है, ओके। तो वो क्या है, वो उस पर क्या आ जाते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। पढ़ेंगे अभी वो क्या होते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखिए आप, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है बढ़िया ऐसा, जिसे आप देख सकते हैं पकड़ के। और यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आपको ब्लैक राउंडेड गोल गोल आकार के जो हैं स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे उसमें ब्रेड के ऊपर। वो जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स है क्या और ये आते कहाँ से हैं। तो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। मैं आपको अभी जनरली बता दूँ तो वो जो होती हैं फंगस होती है, फंगी होती है, ओके, जो ब्रेड पर आ जाती है। और ये वाली होती है, देखो ये ब्रेड माउल्ड है ना, तो ये आपके ऐसे टाइप की जो है फंगी उस पर ब्रेड पे आके चिपकने लगती है और ग्रो होने लगती है, बढ़ने लगती है, ओके। और वो भी कब, जब सूखी ब्रेड होती है तब नहीं, जब गीली होती है, वो मॉइस्ट होती है, नमी होती है तभी, है ना। तो रेनी सीजन में ज़्यादा नमी होती है आपके सराउंडिंग्स में आसपास। तो पढ़ेंगे 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। एक्टिविटी 2.1 करेंगे। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ वीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपको करना क्या है, ये है कि मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी में नमी तो होती ही है, थोड़ी गीली रहती है, नमी का मतलब गीला होना। तो एक बीकर में डालिए उसे, उसके ऊपर से पानी डालिए, ओके। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द वीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी। एक वीकर लिया, वीकर में आपने जो है मट्टी डाल दी, मट्टी यहाँ पर डाल दी, है ना, ऊपर से पानी डाल दिया, है ना। तो पानी से पूरा घोल दिया, अब आपने इसको पूरा घोल दिया, है ना, मिला के घोलना है, ठीक है। घोलने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो है धीरे उसको अनडिस्टर्ब करने छोड़ दोगे तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी मिट्टी पूरी। अब वो पानी जो है थोड़ा मटमैला हो जाएगा, ना, थोड़ा मिट्टी का हो जाएगा। उस पानी को निकालना है, उस पानी को निकाल के आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हो आप। तो आपको उसमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव जो है वो दिखने लगेंगे, है ना। तो देखिए टेक एक्टिविटी 2.1 में क्या है। 2.2 में टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब आपको ऐसा ही सेम पॉन्ड का, तालाब का पानी होता है ना, उसको भी ले लीजिए आप माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है, उसमें भी देखिए तो आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव मिल जाएंगे आपको। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। आपको मिल जाते हैं बिल्कुल। यस वी फाइंड टिनी ऑर्गेनिजम्स। आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें मिल जाएंगे पानी के अंदर। तो दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने किया, एक्टिविटी किया, इससे पता चलता है कि वाटर एंड सॉइल में जो है बहुत सारे टिनी ऑर्गेनिजम्स, ओके, पाए जाते हैं। और हमें दिखते नहीं है वो, लेकिन माइक्रोस्कोप से वी कैन सी देम, ठीक है, देख सकते हैं। दाओ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो सभी जो हैं, हालांकि सभी जो हैं, इन्हें आप माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज
दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स को आप इसकी कैटेगरी में तभी बोलेंगे, उन ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी बोलेंगे क्योंकि ये स्मॉल इन साइज होते हैं और इन्हें आप अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। और माइक्रोस्कोप आपको चाहिए, ठीक है, देखने के लिए। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो अब आपने देखा कि फंगस उस पर ब्रेड पर बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, वो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, वी कैन सी देम। लेकिन अदर्स, दूसरे जो हैं, कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन आप जो बाकी के जो बचे कुछ जो भी हैं उन्हें आप नहीं देख सकते, किसकी मदद से, बिना किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख पाएंगे। ओके, तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहा जाता है, क्योंकि आप इन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपको देखने के लिए इन्हें माइक्रोस्कोप यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सी देम, है ना, लिखा है ना, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है 4 टाइप्स में, 4 मेजर ग्रुप्स में। तो ये ग्रुप्स भी आपको पता होना चाहिए। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ और सम अलगी, ठीक है। और सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 से 2.4 तक के फिगर सब कुछ दिया गया है, देख लेंगे एक बार। ये रहे आपके 2.1 में बैक्टीरिया, आपको ऐसे दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप तो। अब आ जाइए अलगी, अलगी क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगोइरा, ये भी टाइप हैं अलगी के, अलग अलग टाइप की अलगी होती हैं। तो ये इनका फिगर है, ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दिखते हैं। फंगी की बात करेंगे तो फंगी ब्रेड माउल्ड हो गया, पेनिसिलम हो गया, एस्परगिलस हो गया। तो ये जो हैं आपके क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, चारों को अपन ने देख लिया है। अब देखेंगे एक और है इनका ही भाई बंधु, वायरसेस देख लेंगे। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वायरसेस भी जो है माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। कैसे होता है देखेंगे, ये भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये होते क्या हैं, ये आपके सराउंडिंग्स में आसपास जो हैं नॉन लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ज़िंदा नहीं रहते हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जब ये जाते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, किसी जीव की बॉडी में गए ये, ठीक है, सपोज़ आपकी ह्यूमन बॉडी में चले गए, तो फिर आपकी सेल्स को क्या करेंगे, ये उसी को सेल्स में आप जाएंगे, उसी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, एक से एक घुसेगा 100 बन जाएंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये किसी के में भी जा सकते हैं, बैक्टीरियम में जा सकते हैं, प्लांट में घुस सकते हैं, एनिमल की बॉडी में जा सकते हैं। तो इन्हीं की सेल्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसी से ही क्या बनते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर अंदर जाके ये क्या हो जाते हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल्स, ये रिप्रोडक्शन करने लगते हैं और लिविंग हो जाते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 में आपको वायरसेस दिखाते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये रे केकड़े ऐसे, देखो दिख रहा है ये फिगर 2.5, ये वायरस है, ये भी वायरस है, सैटेलाइट जैसे लग रहे हैं लेकिन सैटेलाइट नहीं है, ठीक है बेटा, देख सकते हो अपनी बुक में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरसेस से और ऐसे इन सैटेलाइट्स से, इन वायरसेस से, है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, सैटेलाइट्स नहीं हो, वायरसेस ही हैं, है ना, दिखते सैटेलाइट जैसी हैं। तो वायरसेस से होती कौन सी बीमारियां हैं, तो कोल्ड हो गया आपका, नॉर्मल कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वायरसेस से होती हैं, दिया गया है, पढ़ सकते हो। सीरियस डिसीज़, कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां भी होती हैं वायरसेस से, जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब वायरसेस से होती हैं। तभी तो इनकी वैक्सीन्स बना दी गई हैं, ठीक है। कोरोना वायरस की अभी जो वैक्सीन्स बनी नहीं है, इसीलिए वो आप उसको किल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब इनकी बन चुकी है, इसीलिए क्या है, ये अपन से दूर ही रहते हैं, पोलियो एंड चिकन पॉक्स वाले वायरसेस। अब डिसीज़ लाइक डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ये भी जो है ये आपके प्रोटोजोआ से होती हैं, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ये बीमारियां, डिसेंट्री हो गया आपका, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ अब मैंने बताया था, प्रोटोजोआ आपने देखा था, देखो ये अमीबा और पेरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ के ही टाइप है,
ओके। वेयर एज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, अब टाइफाइड आप जानते ही हो, ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत अच्छे से जानते हो, ये सब बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया भी ये रहे, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया घुस जाते हैं, ये सब बीमारियां कुछ नहीं होती हैं, बस इनका घुसना होता है अंदर बॉडी के अंदर और बीमारियां स्टार्ट। तो यू हैव लर्न दैट अबाउट सम ऑफ दीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th एंड क्लास 7th, ठीक है। तो आप इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6th और 7th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, ओके। तो 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, अब ये रहते कहाँ हैं। तो ये बेटा ये जो था लेक्चर, वीडियो लेक्चर, थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट था ये, ओके। पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन था इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का। इसमें अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, क्या दुश्मन होते हैं, फोए होते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस में हाथ देते हैं, अपना हाथ बटाते हैं, है ना। और मित्र भी कैसे होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। पूरा देखना आप इसको, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन था। पार्ट 2 में मिलते हैं बेटा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं ये लोग, अपन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, ओके। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियोस कैसे बनते हैं हमारे, ओके। इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं और मोटिवेशन भी मिलता है बेटा हमको, है ना। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं तो। और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या DM कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।